क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। विश्व के परम गुरु श्री महाअवतार बाबा जी, उनकी बहन श्री नागलक्ष्मी माता, ललिता परमेश्वरी का साक्षात विग्रह श्री आनंदमयी माता, श्री दत्तात्रेय जी, श्री परशुराम जी, श्री अगस्त्य मुनि, लोपामुद्रा और मेरे शरीरधारी गुरु को प्रणाम करके आज के इस लेक्चर सत्संग की शुरुआत करते हैं। आपको श्री यंत्र सामने देखा ही होगा। श्री यंत्र को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज का लेक्चर जो है वो किस विषय पर आधारित है। देखिए मित्रों, अभी दिवाली आ रही है, 15 दिन बचे हुए दिवाली को, और मुझे काफी लोगों के फोन आ रहे हैं श्री यंत्र के विषय में। तो मैं श्री यंत्र के कुछ चीजें जो है आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। पहले मेरे कुछ श्री यंत्र के ऊपर लेक्चर हो चुके हैं, 1 साल पहले और उससे भी पहले। वो सारे आप सत्संग पहले देख लीजिए, नॉलेज लीजिए, फिर आप ये जो सत्संग है उसको सुनिए। क्योंकि आप जब श्री यंत्र खरीदने जाते हो, तब श्री यंत्र खरीदना मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि मुंबई के एक बड़े पॉश एरिया में 3 BHK फ्लैट आपको खरीदना है, या आपको एक बहुत बड़ा बंगलो खरीदना है, तो उसके लिए जो प्लानिंग लगती है, उसी प्रकार की प्लानिंग जो होती है, उसी प्रकार की मेंटेलिटी जो होती है, वो श्री यंत्र खरीदने के लिए चाहिए। क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ी रकम देकर, पैसा देकर, एक मेहनत का जो पैसा है आपका, वो खर्च करके आप एक बहुत बड़ी वास्तु खरीदने जा रहे हैं। उसी प्रकार से श्री यंत्र का भी है। यानी आपके पास भले पैसा हो, तो पैसा हो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप Amazon या फ्लिपकार्ट पे कहीं पे सर्च करके कोई भी श्री यंत्र मंगवा लिए और वो पूजा घर में रखे। सबसे पहले आपको यहाँ ये समझना होगा कि आज बहुत सारे लोग जो है वो श्री यंत्र के चक्कर में फंसे हुए हैं। यानी दिवाली आ रही है, तो दिवाली के अवसर पर हम श्री यंत्र की स्थापना करेंगे। कई जगह पे एडवर्टाइजमेंट होती है कि हम सिद्ध किया हुआ श्री यंत्र सेल करते हैं, तो लोग जो है आकर्षित हो जाते हैं और वैसा श्री यंत्र खरीद लेते हैं। सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि जो वास्तु शास्त्रज्ञ होते हैं, वास्तु देखने वाले जो वास्तु तज्ञ वगैरह होते हैं, हाँ, और एस्ट्रोलॉजी जो होते हैं, ये वास्तु और एस्ट्रोलॉजी इन दोनों विषयों का श्री यंत्र से कोई लेना देना नहीं है मित्रों। आप सोचिए कि होम्योपैथी मेडिकल है, और होम्योपैथी मेडिकल में अगर सर्जरी का सामान रखा जाए या फिर एलोपैथी की दवाई रखी जाए तो कैसे होगा। या फिर इमेजिन कर लीजिए कि होम्योपैथी का डॉक्टर है, वो अगर न्यूरो सर्जरी करने निकल जाए, या टूटी हुई हड्डी जो है उसको जोड़ना चला जाए, अथवा वो प्रेग्नेंट औरत की डिलीवरी करने के लिए निकल जाए, तो कैसे होगा। दोनों चीजें अलग अलग, डॉक्टर तो है, परंतु हर चीज का एक डॉक्टर अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर है इसलिए ओटी में जाकर, ऑपरेशन थिएटर में जाकर वो प्रेग्नेंट वुमन की जो है वो डिलीवरी करवा ले। उसके लिए नॉलेज, उसके लिए वो पात्रता, उस डिग्री कुछ तो चाहिए ना। उसी प्रकार से जो एक भ्रामक कल्पना है आज के जमाने में, जो दिवाली आने पर लोगों में फैलाई जाती है कि सिद्ध किया हुआ श्री यंत्र घर में रखो, घर के सारे वास्तु दोष निकल जाएंगे। अगर मित्रों ऐसा होता तो ना जाने कोरोना काल में सिर्फ श्री यंत्र रख के ही सब कुछ निकल नहीं जाता। ऐसा नहीं होता मित्रों, ये सारी भ्रामक कल्पनाएं हैं। तो पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए कि श्री यंत्र घर में रखेंगे तो लक्ष्मी आएंगी, संपत्ति आएगी, या फिर घर के सारे वास्तु दोष जो है, जमीन के दोष, पितरों के दोष ऐसे निकल जाएंगे। अगर ऐसा होता तो जितने सारे कर्जा लिए हुए लोग हैं या बैंक से, वो बैंकों ने तो श्री यंत्र घर में, उन्होंने बैंक में रख दिया होता श्री यंत्र। पर ऐसा नहीं होता। श्री यंत्र एक चैप्टर टोटल अलग है। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का इन चीजों से कोई संबंध नहीं है। यह सिर्फ क्या हुआ है, लोगों को बहकाने के लिए एक चली हुई चाल है, बस इतना ही कह सकता हूं मैं। जैसे कि अगर आप यूपी, गुजरात, राजस्थान में चले जाएंगे, यूपी में चले जाएंगे, बिहार में जाइए, दिल्ली में जाएंगे, तो उन लोगों को आप पूछेंगे आपके घर की कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है,
तो 80% लोग आपको यही बताएंगे ये कुल देवी और कुल देवता होता क्या है, क्योंकि उनको पहले से ही रामायण और महाभारत यही पता है, ये प्लांटेशन किया हुआ है। उसी प्रकार से ये 10-15 साल में एक प्लांटेशन चल रहा है कि लोगों को जब अक्षय तृतीया आती है, या जब अक्षय तृतीया यानी मार्च में एक पाड़वा आता है, हाँ गुड़ी पाड़वा आता है, नया साल शुरू होता है चैत्र में, तब उस टाइम और एक दशहरे के बाद जब दिवाली आती है उस टाइम लोगों में एक भ्रामक कल्पनाएं फैलाई जाती है कि आप श्री यंत्र खरीदो, सिद्ध किया हुआ श्री यंत्र खरीदो, आपके घर में बरकत आएगी, वास्तु दोष निकल जाएगा। इन सारी चीजों से आप साइड में रख दो। श्री यंत्र अपने आप में एक अलग चीज है। ये सारे जितने भी देवी देवता है, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी भी 3 पत्नियां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, पार्वती, इन सबकी जो एक मूल एनर्जी है, उनकी एक माता है, वो है ललिता परमेश्वरी, उसका साक्षात विग्रह के रूप में होता है श्री यंत्र। और आप सोचिए, आप अपनी छोटी सी चीज के लिए वास्तु दोष ये करो, ये होगा तुम्हारी बरकत होगी, इन सारी फालतू चीज के लिए आप श्री यंत्र घर में खरीद के लाओगे कि वो तुम्हारी सारी गंदगी साफ कर ले? ऐसे नहीं होता मित्रों। नहीं तो इंडिया में इतनी सारी गंदगी पड़ी हुई, वो कब की साफ हुई हो जाती। तो सही क्या रास्ता चलता है वो देखिए। और कभी भी आप समझ लीजिए कि झूठ जो है वो झूठ ज्यादा समय तक नहीं चलता, कभी ना कभी आपको सच का सामना करना ही पड़ेगा। तो आज दिवाली आ रही है, 15 दिन बाद दिवाली के अवसर पर बहुत सारे लोग जो है गूगल के ऊपर श्री यंत्र खरीदने का एक ये चला हुआ है, ट्रेंड चला हुआ है। तो मुझे काफी लोगों के श्री यंत्र के विषय में फोन आ रहे हैं। तो मैं सबको पहले ये बताता हूँ कि मेरे सामने जो श्री यंत्र रखा हुआ है, तो ये समझ मत लेना कि मैं श्री यंत्र सेल करता हूँ। सबसे पहले जो श्री विद्या सिखाता है वो श्री यंत्र सेल नहीं कर सकता। जो श्री विद्या सिखाने वाले जो गुरु होते हैं या मार्गदर्शक होते हैं, ये श्री यंत्र सेल नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखिए मित्रों। कुछ लोग जो है इसका व्यापारीकरण करते हैं, परंतु आप सोचिए अगर मैं श्री यंत्र सेल करने लगता तो शायद 5 या 7 साल में श्री विद्या का ये कर रहा हूं तो 5-10 लाख रुपए ऐसे ही कमा लेता। परंतु जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन होती है और उस संस्कार और उस संस्कृति को, उस परंपरा को फॉलो करना बहुत जरूरी है मित्रों। तो सबसे पहले ये बताता हूं कि बाजार में काफी जगहों पे श्री यंत्र जो है ओरिजिनल फॉर्म में दिखते हैं, जिनका जो एक प्रकार से हेक्सागन हो या त्रिकोण हो, सर्कल हो या पेटल्स हो, वो बहुत सुंदर तरीके से होने वाले ऐसे सुंदर सुंदर श्री यंत्र ऑनलाइन दिख रहे हैं जो 5,000-6,000 में सेल होते हैं। तो इन श्री यंत्रों से पहले आप बचिए। ओरिजिनल श्री यंत्र कौन सा है, क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी आप रिसर्च कीजिए, क्योंकि 4-5 हजार में कोई आपका पंचधातु का श्री यंत्र नहीं आएगा। वो जो 5-6 हजार में श्री यंत्र आते हैं जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर आप देखते हो, वो श्री यंत्र क्या है, उसका जो अंदर का धातु है वो एक तो स्टील का होता है, या कुछ का तांबे का होता है, या कुछ का होता है एक प्रकार से आयरन वगैरह लोखंड होता है, उसका होता है। और उसके ऊपर एक सोने की एक कोटिंग दी जाती है। वो ओरिजिनल सोना नहीं होता, वो डुप्लीकेट एक सोने का कलर होता है, उसका कोट दिया जाता है। वो जब आप आएंगे तो 1 हफ्ते में ही उसके ऊपर आप कुंकू वगैरह धोएंगे तो 1 हफ्ते में ही उसका वो सोने का कोट चला जाएगा, और उसके अंदर आपको वो एक स्टील का या जो लोखंड होता है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे पैसे जो है आपके गलत जगह पे खर्च मत कीजिए। अभी आप देखिए क्या है कि ओरिजिनल जो श्री यंत्र होते हैं उसी की ही डुप्लीकेट कॉपी जो है वो 5-6 हजार के श्री यंत्र में मिल जाती है और लोग वो खरीद लेते हैं। जैसे कि ओरिजिनल जो आईफोन है उसकी नकली कॉपी जो है वो चाइना वालों ने बनाई है,
तो उसमें से अगर आप नकली आईफोन रखेंगे, चाइना आईफोन, और उसमें एक आईफोन अगर ओरिजिनल रखेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे इसमें असली कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है। तो उसी प्रकार से ये श्री यंत्र के बारे में भी हो चुका है, तो आप सावध रहिए। तो मुझे पहले इसके लिए मत फोन कीजिए कि गुरुजी ओरिजिनल श्री यंत्र कहाँ मिलेगा, तो मैं भी बता नहीं सकता आज के जमाने में ओरिजिनल श्री यंत्र कहाँ मिल पाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप कहीं रिसर्च कर रहे हैं और आपको किसी ने फोटो भेजे है, तो मैं आपको सिर्फ फोटो देखकर बता सकता हूँ कि हाँ ये श्री यंत्र लेने लायक है, आप वो खरीद सकते हैं। अदरवाइज आप पेशेंस रखिए, दिवाली आ रही है इसलिए आपके पास पैसा है, इसलिए फालतू का खर्चा मत कीजिए। कोई श्री यंत्र सिद्ध विद्ध करके घर में रख कर कोई महालक्ष्मी ऊपर से टपक के कोई आप धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी नहीं बनने वाले हो। हाँ, तो ये पहले आप ध्यान में रखो। इससे बेटर अच्छा है कि वो पैसा जो है किसी अच्छी जगह पे खर्च करो, या आपका कुलाचार में कुल देवी हो उसका कोई रिचुअल्स पे खर्च करो इस टाइम, ये मैं आपको कहूंगा। लोग क्या करते हैं कि अपने कुलाचार में पूर्वजों को कुछ करना है, उनका रिचुअल करना है, कुल देवी का कुछ करना है, इसको भूल जाते हैं, अवॉइड करते हैं और सीधा श्री यंत्र को पकड़ लेते हैं कि ये श्री यंत्र में घर में रखूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता मित्रों। आप सोचिए कि आपके पास पैसा भी सा हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, इसलिए जरूरी नहीं है कि आपके एरिया में जो बहुत बड़ा अफसर है वह आपके बुलाने पर आपके घर में आ जाए, या राष्ट्रपति को आप बुलाने जा रहे हो या पंतप्रधान को आप बुलाने जा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि वो आप कितनी भी अमीर हो इसलिए वो आपके घर में आ जाए। तो वैसे ही श्री यंत्र मेरे घर में है, तो श्री यंत्र घर में होने का मतलब ये नहीं है कि ललिता ऊपर से इसमें आ जाएंगे। उसके लिए आपका घर उतना पवित्र होना चाहिए, आपके घर में उतनी एनर्जी होनी चाहिए, आपके पूर्वजों का आपके ऊपर उतना आशीर्वाद भी होना चाहिए। आपकी कुल देवी हो, कुल देव हो, कुलाचार में जो भी देवता हो, उनकी थोड़ी एनर्जी, पॉजिटिवनेस, आशीर्वाद थोड़े से आपके ऊपर चाहिए, तभी जाके कोई ये छोटी छोटी एनर्जी, ये जो बड़ी एनर्जी जो है वो थोड़ी थोड़ी करके आपके घर में आएंगे। आप कोई चीज खरीद लेते हो, श्री यंत्र खरीद लेते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ललिता आपके घर में आ गई। ये सारे भ्रम निकाल दीजिए, एक सीधे रास्ते पर चलिए। और दूसरी बात यह है कि आप मेरे सामने ये श्री यंत्र रखा हुआ देख रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि ये श्री यंत्र ओरिजिनल वगैरह है। तो पहले मैंने मेरे लेक्चर्स में बताया है कि जिन श्री यंत्र के पेटल्स जो है वो नीचे मुड़े हुए रहते हैं वो श्री यंत्र प्रॉपर नहीं होते। सूर्य फूल जो होता है, सूर्य फूल या कमल होता है, कमल के जो दल होते हैं वो पेटल सूरज की ओर मुड़े हुए रहते हैं। वैसे ओरिजिनल श्री यंत्र जो होते हैं उनके पेटल्स जो है वो ऊपर उठे हुए होने चाहिए। ऐसा है, पूरे वो उठे हुए ना हो पर ऊपर उठे हुए होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ उठाव नहीं है, यहाँ सिर्फ एक डाई दिया हुआ है एक प्रकार से। तो ये ऐसे, ये क्या है कि ये दर्शाते हैं, अधपतन दर्शाते हैं, ये अधो मार्ग दर्शाते हैं, हमें ऊर्ध्व मार्ग की ओर चलना चाहिए। तो ये बारीक बारीक चीजें जो है उसमें देखनी पड़ती है। अब इस श्री यंत्र में आप देखेंगे कि इस श्री यंत्र में बिंदु आप देखिए, ये बिंदु किस प्रकार से, ये बिंदु जो है ये एक साइड से यहाँ पे उसका ये दिया हुआ है, हाँ, वो भी प्रॉपर बिंदु नहीं है। तो ये बारीक बारीक चीजें देखनी पड़ेगी। अगर ये प्रॉपर बिंदु नहीं है तो इसका पूजा करके क्या करेंगे, फायदा ही क्या है, आप सोचिए, इतना पैसा खर्च करके। दूसरा कि ये जब मुझे जिसने दिया था उस टाइम ये पूरा जो था वो गोल्ड का एक प्रकार से उसमें से झगमगाहट निकलती थी, और उसके बाद एक महीने में उसके ऊपर जैसे कुमकुम और उसके ऊपर अभिषेक किया गया, वैसे उसका अंदर का जो पोर्शन है वो बाहर आने लगा। ये देखिए, ये पूरा पीतल है, ये पूरा पीतल है। और अब इसको मैं पिछला हिस्सा दिखाता हूं, ये पूरा जो है ये आप हरा और नीले रंग का देख रहे हैं, ये पूरा हरे और नीले रंग का मॉइस्चर निकला हुआ है, और मॉइस्चर उसी धातु को निकलता है जो शीशा, कांसा, तांबा उसमें मिक्स किया जाता है। और कभी भी ओरिजिनल श्री यंत्र जो होते हैं इनमें शीशा,
कासा ऐसे चीजें नहीं होने चाहिए, वो नीच धातु है, वो गंदे, ये उसको ऐसे पवित्र चीजों में यूज नहीं किया जाता। और ये बहुत सारे इसमें देखे ये काले पड़ जाते हैं, 3-4 महीने में ही ये श्री यंत्र जो है ऑटोमेटिकली काले पड़ जाते हैं। जो ओरिजिनल श्री यंत्र होते हैं वो काले नहीं पड़ते मित्रों, ये बात आप ध्यान में रखिए। ये नीचे जैसे मॉइस्चर लगा हुआ है ऐसे मॉइस्चर भी नहीं पकड़ता। तो आपको अगर सही श्री यंत्र कहीं से मिल रहा हो, जिनकी पेटल्स उठी हुई है, बिंदु सही हो, उसका ये 43 त्रिकोण का पोर्शन सही हो, तो आप जरूर श्री यंत्र वो खरीद सकते हैं। और जरूरी नहीं है वो पूरा भरा हुआ हो या खाली हो, जो भी श्री यंत्र आप मिले उसको सही रूप से ले लीजिए। हाँ, और दूसरी बात जो है कि और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, लोग भूल जाते हैं कि ऐसा समझ बैठते हैं कि श्री सूक्त से अभिषेक करेंगे तो श्री यंत्र सिद्ध हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर हम महाराष्ट्र में रहता हूं, तो महाराष्ट्र का ही विचार करें तो महाराष्ट्र में ही आपको गिने चुने 50 या 70 लोग मिलेंगे, 50 या 70, 50 या 70 लोग मिलेंगे कि जिनको पता है श्री यंत्र का पूजन कौलाचार पद्धति से किस प्रकार से उसकी अर्चना करनी है। वो मूल पूजा पद्धति बहुत ही रेयर 50 या 60-70 लोगों को पता है, और उसके लिए 2.5 घंटे की पूजा है मित्रों। और आप सोचिए ऐसे श्री यंत्र जो होते हैं 500 हजारों की तादाद में उस डाई से निकाले जाते हैं, और आप कहा जाता है कि आपको ये सिद्ध करके दे रहे हैं। ऐसे सिद्ध करके नहीं होता मित्रों। अगर एक ही श्री यंत्र को अगर 2.5 घंटा दिया गया तो दिन में ज्यादा से ज्यादा आदमी 2 श्री यंत्र चार्ज करके दे सकता है, तो आदमी की हवा ही निकल जाएगी। और ऐसा आदमी मिलना भी चाहिए, बहुत मुश्किल से आदमी मिलेगा कि जिसने कौलाचार पद्धति से श्री विद्या की है। कौलाचार पद्धति मतलब जो दत्तात्रेय जी ने, परशुराम जी ने और आदि शंकराचार्य जी ने जो प्रॉपर पद्धति से श्री विद्या की है वो। और अगर आप विंध्याचल निवासिनी, विंध्याचल की देवी है, वहां पर एक श्री यंत्र प्राचीन काल का रखा हुआ है। दूसरा प्राचीन श्री यंत्र जो है वो कामाख्या मंदिर के पास में एक तारा माता का मंदिर है, वहां पर एक प्राचीन श्री यंत्र है। तीसरा अति प्राचीन श्री यंत्र जो है जहां पर आदि शंकराचार्य ने पूजा की थी, वो आज भी श्री यंत्र अवेलेबल है, वो है कोल्हापुर महाराष्ट्र महालक्ष्मी मंदिर के राइट साइड में, वहीं पे मूर्ति के पास रखा हुआ है, बहुत बड़ा। वो भी अगर आप श्री यंत्र देखेंगे, तीनों प्राचीन श्री यंत्रों में उनके पेटल्स जो है 8 पेटल्स, अष्टदल और षोडश दल, ये पेटल्स जो है वो सूर्य फूल, कमल फूल की तरह ऊपर उठे हुए हैं। ये बात मैं आपको बताता हूं, तो नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। लोग भ्रामक चीजों में फंसे हुए रहते हैं। तो और ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विंध्याचल में जाएंगे तो जहां पर अष्टभुजी मंदिर है, अष्टभुजा का मंदिर है, वहीं पर नीचे वो श्री यंत्र रखा हुआ है। कामाख्या में बाहर ही तारा माता का मंदिर है, वहीं पे रखा हुआ है। और कोल्हापुर में भी आप वो किसी को भी पूछ सकते हैं, वो वहां भी आप देख सकते हैं। तो ये इसकी ओरिजिनलिटी है। और एक बात है मित्रों कि सबसे पहले जब आप श्री यंत्र अथवा कोई भी मूर्ति खरीद लेते हो तो उसके ऊपर टंक घनादि दोष निवृत्ति करनी आवश्यक होती है। ये टंक घनादि दोष निवृत्ति क्या है? तो अगर ये श्री यंत्र या हम ये मूर्ति पकड़ लेते हैं ललिता की, तो ये श्री यंत्र और ये मूर्ति जो है ये धातुओं को, मेटल को पिघलाया जाता है अग्नि में। हाँ, उसके बाद उसको डाई में डाला जाता है और उसको थोड़ा एक घाव घाले जाते हैं, हथौड़े के घाव उसमें डाले जाते हैं, कुछ धातुओं से उसको घिसा जाता है, हाँ, एक प्रकार से पॉलिशिंग देने के लिए। उसके बाद उसके ऊपर पानी का एक प्रकार से उसके फवारा डाला जाता है, फिर आग डाली जाती है। तो आग, घाव हथौड़े के और पानी, इन सारी क्रियाओं से इन धातुओं में एक दोष निर्माण होता है। ऐसा है, विदाउट घाव से ये कोई यंत्र मूर्ति बन नहीं सकती।
अग्नि के पिघलाए द्वारा ये कोई बन नहीं सकते। तो इसमें टंक घनादि दोष निर्माण होते हैं। हाँ, टंक घनादि मतलब छिन्नी से उसको ये करना। हाँ, घन का मतलब होता है हथौड़ा। इनका ये सारा दोष निर्माण होता है और इस दोष की निवृत्ति किए बिना श्री यंत्र अथवा कोई भी यंत्र हो अथवा कोई भी मूर्ति हो, इसकी स्थापना नहीं होती। और कोई भी श्री यंत्र, कोई भी मूर्ति जब आप खरीदते हो तब आपको योग्य ब्राह्मण से, और वो भी बहुत नॉलेजेबल ब्राह्मण चाहिए मित्रों, क्योंकि ये जो मैटर मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी ब्राह्मणों को पता नहीं है। ये कोई पुराना वाला या प्रॉपर अगर जिसने वेद कांड आप पढ़े उसको ही ये पता होता है। तो उससे आप टंक घनादि दोष परिहार का एक विधि होता है। फिर से बताता हूं, टंक घनादि दोष परिहार। हाँ, ये परिहार का एक ये जो है विधि, ये आप अपने घर में जो मूर्ति आप लाएंगे या श्री यंत्र लाएंगे उसके ऊपर करवा के लीजिए और उसके बाद ही उसकी अर्चना होती है। ये मैं आपको बताता हूं। ये कम लोगों को पता है। तो ये मुझे मत पूछिए कि मैं करता हूं, मैं ये नहीं करता। अगर मुझे भी अगर ये करवा के लेना है, मैं श्री विद्या द्वारा श्री यंत्र की अर्चना कर सकता हूं प्रॉपर, परंतु टंक घनादि दोष परिहार नहीं कर सकता। अगर मुझे कर लेना है तो मुझे किसी योग्य ब्राह्मण से इसके ऊपर अर्चना वो करके लेनी पड़ेगी, उसके बाद मैं अपना उपचार करूंगा। तो ये जैसे आप सर्जरी के लिए निकल रहे हो तो सर्जरी में एनेस्थेशिया देने वाला डॉक्टर अलग होता है, नर्सेस का काम अलग होता है और एक्चुअल डॉक्टर का काम अलग होता है। तो ये इतना बड़ा मैटर है श्री यंत्र कि आप अकेले ही सब कुछ ये हैंडल नहीं कर सकते, आपको प्रॉपरली मार्गदर्शन चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। और एक बात बताता हूं, अगर किसी को श्री यंत्र प्रॉपरली नहीं मिल रहा है तो आप बॉदरेशन में मत जाइए, टेंशन मत लीजिए। इससे अच्छा है कि आप ललिता की मूर्ति खरीद लीजिए। गिरी स्टोर या फिर साउथ इंडियन स्टोर से ऐसी बहुत सुंदर मूर्तियां मिलती है। 1500, 2000 या पंचधातु की मूर्ति 5 या 9 इंच तक आपको 7-8 हजार या 10 हजार तक बहुत सुंदर मूर्तियां मिलती है। हाँ, पंचधातु की आप लेंगे तो 5000 से 10,000 तक मिल जाती है। तो बेस्ट है। श्री यंत्र में आपको डिफिकल्टी आ रही है तो श्री यंत्र की जो देवता है वो ललिता परमेश्वरी है, तो सीधा ललिता परमेश्वरी की आप मूर्ति खरीद लो, वो बहुत बेस्ट है। और उससे क्या होगा कि जितने भाव और भक्ति से आप श्री यंत्र की अर्चना करोगे उससे 100 गुना भाव और भक्ति आप ललिता की पूजा करते वक्त आपके अंदर से आएगी। हाँ, तो ललिता की आप मूर्ति खरीद लीजिए और जैसे मैंने कहा किसी ब्राह्मण से योग्य उसका ये भी करवा लीजिए और उसके ऊपर आप अपना दिवाली आ रही है तो दिवाली के समय इसकी आप स्थापना कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि श्री यंत्र आप घर में रखो वही चाहिए, वो कहीं आराम से खरीद लीजिए, जब अच्छा मिले तब तक आप ये बहुत सुंदर मूर्तियां खरीद सकते हो। हाँ, तो ये देखिए बहुत सुंदर मूर्ति मैंने भी साउथ इंडियन शॉपी से खरीदी थी। गूगल के ऊपर जाइए, श्री ललिता की मूर्ति का ये देखिए, आपको बहुत सुंदर मूर्तियां मिलेगी। और दूसरी बात, कुछ लोग पूछते हैं कि दिवाली के समय साधना क्या करनी है। तो दिवाली के समय आप जो है फेमस सुवर्णाकर्षण भैरव की साधना कर सकते हैं। ये सुवर्णाकर्षण भैरव का बुक है, हमने पब्लिश किया हुआ। और सुवर्णाकर्षण भैरव का अगर कोर्स की लिंक चाहिए आपको तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया गया है। तो सुवर्णाकर्षण भैरव का कोर्स आप कर सकते हैं, इसमें तर्पण अभिषेकम का रिचुअल दिया हुआ है। सुवर्णाकर्षण भैरव मतलब वही भैरव है कि जिनकी साधना कुबेर जी और लक्ष्मी जी ने की थी। कुबेर और लक्ष्मी इन दोनों ने उनका एनर्जी बढ़ाने के लिए जिस देवता की साधना की थी वो थे सुवर्णाकर्षण भैरव साधना। इसमें हमने तर्पण, अभिषेकम, यंत्र पूजन इत्यादि क्रियाएं बता दी है और हम ये सब फोटो हो, यंत्र हो सुवर्णाकर्षण भैरव का कैसे पूजा करना है वो सब हम भेज देते हैं। शॉर्ट में बताओ तो सुवर्णाकर्षण भैरव जो है वो श्री यंत्र और ललिता परमेश्वरी, श्री यंत्र में ललिता परमेश्वरी का जो सुवर्ण कोश होता है, धन कोश होता है,
उस कोष का, उस भांडार का एक रखवालदार होता है, वो सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो बैंकर होता है, वो बैंकर है सुवर्णाकर्षण भैरव। तो आप ये साधना करके आप उसका लाभ ले सकते हैं। और ये स्पेशली साधना दिवाली के समय करते हैं। तो दिवाली से पहले आप स्टार्ट करेंगे तो दिवाली के समय आपको हवन करने के लिए मिलेगा, और उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा आएगी तो ये कंटिन्यू आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ऐसा है। और सेकंड जो कोर्स है वो श्री चक्र लक्ष्मी पूजा है। ये देखिए, श्री चक्र लक्ष्मी पूजा में श्री यंत्र और ललिता के मूर्ति के ऊपर एक शॉर्ट में स्पेशल डेज पर कौन सी पूजा करनी चाहिए, वो सब पूजा इसमें सिखाई गई है। तो ये भी अगर आपको सीखना है श्री चक्र लक्ष्मी पूजा, तो ये भी आप हमसे सीख सकते हो। और दोनों कोर्सेज के लिए अगर आपको लिंक चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर लीजिए 9860395985 पे। तो मित्रों आज इतना ही। क्या है मित्रों की नॉलेज सही बताना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है झूठ का सहारा लेकर श्री यंत्र घर में रखेंगे तो ये होगा वो होगा ऐसा बताते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से ये नहीं होता। खर्च भी जो है, पैसा भी जो है वो सही जगह पर खर्च करना चाहिए, और घर में, पूजा घर में सही वस्तु रखनी चाहिए, सही विग्रह रखना चाहिए। उसके लिए लेट हुआ तो भी चलेगा, पर सही रख दीजिए, ये मैं आपसे कहूंगा। और किसी भी भ्रामक कल्पनाओं में मत आप उलझ जाइए। धन्यवाद मित्रों। हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है ये आम लोगों तक भी पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए। और किसी भी कोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।